आप सभी के समक्ष एक सत्य घटना लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुनिएगा। 12 वर्षीय बच्चा अपने पिता द्वारा अन्यत्र स्थान पर जमींदार के यहाँ छोड़ फिर कभी नहीं सुध ली जाती है। उस घर के लोग उस बच्चे को मुल्लू कहकर पुकारते हैं। वह घर के छोटे मोटे कार्य कर दिया करता है। जहाँ वो रहता है उस घर के बच्चों को पढ़ाने एक मास्टर साहब आते हैं। उन बच्चों को पढ़ते समय मुल्लू टकटकी लगाकर चुपचाप देखा करता था। एक दिन मास्टर साहब, क्या रे, तू भी पढ़ेगा? मुल्लू, हाँ ठीक है, तू भी स्कूल आ जाया कर। मुल्लू खुशी खुशी स्कूल जाने लगता है। अब पता चलता है कि मुल्लू का नाम रामकृष्ण भी है। कुशाग्र बुद्धि रामकृष्ण उर्फ मुल्लू बड़ा होकर उस घर से अलग रहने लगता है। वहां पर उनके बच्चों को पढ़ाकर स्वयं की भी पढ़ाई जारी रखता है। समय बीतता रहा। अब तक रामकृष्ण एक हष्ट पुष्ट युवा के रूप में परिवर्तित हो गया था। एक बार की बात है, जनवरी का महीना, हल्की हल्की बूंदाबांदी, हाड़ कपा देने वाली ठंड, सांझ का पहर। उस वक्त का वाकया जब बिजली नहीं होती थी। रात के अंधेरे में रास्ते में रोशनी के लिए लोग लालटेन लेकर चलते थे। रामकृष्ण उर्फ मुल्लू ने सोचा, चलो आज जमींदार के साहब के यहाँ मालकिन से मिलाएं। बहुत दिन हो गए हैं। जमींदार साहब के यहाँ पहुंचकर बात करते करते बहुत देर हो जाती है। वापस आने के लिए मुल्लू उर्फ रामकृष्ण उठते हैं तो अंदर से वही पुरानी आवाज, अरे मुल्लुआ, खाना बन गया है, खाकर जाना। नहीं मालकिन, आज खाना नहीं खाऊंगा, वहां भी बना रखा होगा, फिर कभी, कहकर वापसी के लिए मालकिन का मुल्लुआ चल दिया। मालकिन उसे मुल्लू से मुल्लुआ कहने लगी थी। अब तक घोर अंधेरा छा जाता है। एक हाथ लालटेन, दूसरे हाथ छतरी लेकर वह अपनी कोठरी की तरफ जाने वाले मार्ग पे बढ़ता है। बारिश तीव्र गति पकड़ती है। तेज हवा कहती है, आज मैं भी चलूंगी। तेज हवा के झोंकों से लालटेन बुझ जाती है। कुछ भी सुझाई नहीं देता। बस कभी कभार बिजली चमकने से सामने पानी ही पानी भरा दिखता है। ये क्या? कुछ ही दूर चलता है कि कानों से आवाज टकराती है, रामकृष्ण, उधर से जाओ, चौराहे पर किसी को तुम्हारी जरूरत है। इतनी रात जाड़े की ठिठुरन, बारिश के साथ घोर अंधेरा और सन्नाटा। यहाँ तो कोई नहीं। किसकी आवाज है? एक बार की भयवश हनुमान चालीसा का पाठ वो मन ही मन करने लगता है। तभी फिर वैसी ही आवाज, बेटा रामकृष्ण, उधर से जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत है। आवाज को अनसुना कर वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है कि एकाएक तीसरी बार फिर वही आवाज। इस बार स्वर कुछ बदला हुआ। अरे बेटा रामकृष्ण, उधर किसी को तुम्हारी जरूरत है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? चौराहे पर जाकर देखो। अब रामकृष्ण आवाज के निर्देशानुसार करीब 1.5 किलोमीटर चलने पर एक चौराहा देखता है। आकाशीय बिजली चमकने के कारण पास जाने पर ठोकर लगते ही पूछ बैठता है, कौन? ठंड के कारण ठिठुरती बूढ़ी औरत की कातर ध्वनि, हम हैं बच्चा। पास जाकर, माँ जी, इतनी रात ठंड में आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? कपकपाहट के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती है। शरीर पर मात्र धोती है। किसी तरह बोलती है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अचानक उसे ध्यान है कि मालकिन खाने के लिए कह रही थी। हमने नहीं खाया, वह खाना रखा होगा। पर फिर इस जाड़े में इतनी दूर, करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता, चौराहे के आसपास की दुकानें भी बंद हो गई थी कि कुछ लेकर ही खिला देते। द्रवित रामकृष्ण सोच में पड़ गए। उसे भूखा छोड़ जा भी नहीं सकते थे। वापस मालकिन के घर
जा खटखटाते हैं। मन में ख्याल भी है कि अब तक तो सब सो गए होंगे, पर अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं मालकिन, आपका मुनवा। दरवाजा खुलता है। क्या है बेटा? वह खाना रखा होगा, हमें बांध कर दे दीजिए, जरूरत है। खाना लेकर फिर वहीं वापस बूढ़ी माँ के पास। माँ जी, लो खाना खा लो। खाना खाकर हजारों आशीर्वाद की झड़ी लगाते हुए वह रामकृष्ण उर्फ मुलवा के पैरों पर गिर पड़ती है। अरे माँ जी, ये क्या? वो बूढ़ी माँ जी को उठाता है, फिर वापस अपने गंतव्य की ओर। अचानक तेज हवा के झोंके से रामकृष्ण पर परी हुई लोई उड़ती है। वह सिहर उठता है, साथ ही सोच में, जब मैं हट्टा कट्टा जवान इस ठिठुरन भरी सर्द हवाओं को नहीं सह पा रहा हूं, तो वो बेचारी बूढ़ी माँ, ओह, मन द्रवित हो जाता है। लोई देने का मन करता है, पर प्रश्न ये भी है कि उसके पास भी सिर्फ यही लोई है, वह भी कई जगह से फटी हुई। इसी लोई को ओढ़कर रात में वो सोता भी था, कोई और साधन नहीं था। उसे दे दिया तो मैं क्या ओढ़ूंगा? ऊहापोह में पड़ा, आखिर वो लोई उसके ऊपर डाल ही देता है और तेज कदमों से अपनी कोठरी की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ जाता है। मन विचारों से भरा है, क्या इसीलिए आवाजें आ रही थी? इस बूढ़ी माँ को मेरी जरूरत थी? किसी तरह वो घर पहुंचता है। अपनी कोठरी के अंदर जाने ही वाला था कि अंदर से मकान मालकिन की आवाज आती है, रामकृष्ण, तुम्हारी चारपाई पर एक नई रजाई रखी है, आज ही भरवाई है तुम्हारे लिए। अभी उसमें धागे भी नहीं पड़े हैं, संभाल कर ओढ़ लेना, कल उसमें धागे डलवा दूंगी। अब भगवान को धन्यवाद देने की बारी रामकृष्ण की थी। विचार पनप आए कि एक फटी पुरानी लोई के बदले नई रजाई मिली। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। पर पूरे जीवन ये विचार चलते रहे कि उस घोर अंधेरे सन्नाटे में सुनसान चौराहे पर रात एक बूढ़ी अकेली औरत कौन थी? जमींदार के घर से वापस आते समय घोर अंधेरी रात में जो आवाज सुनाई दी, वो किसकी आवाज थी, जबकि दूर दूर तक कोई भी आसपास नहीं था। रामकृष्ण उन्हीं के यहाँ रहकर कार्य करते करते BSc LLB की शिक्षा ग्रहण कर नामी गिरामी वकील बनकर काफी प्रसिद्धि अर्जित करते हैं। वापस अपने जन्मस्थली आकर अपने पिता द्वारा लिया कर्जा उतारते हैं, जिन पिता ने एक बार पलट कर भी नहीं देखा था कि मेरा बेटा कहाँ किस हाल में है। जन्मस्थली वापस आकर विवाह कर अपना परिवार बसाते हैं तथा अपने बच्चों को ये चौराहे वाली सच्चाई जरूर सुनाते थे तथा शिक्षा देते थे कि सदैव जरूरतमंद की मदद करो, चाहे तुम्हारे पास स्वयं न बचे। आज उनके बच्चे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनकी दी हुई सीख का पालन कर रहे हैं।